हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था, जिसका वो घड़ी अब आ गई है। जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई है। तो यहाँ पे विज्ञापन यानी टीजीटी पीजीटी का आज 8 जून 2022 को आ चुका है। जो फॉर्म की फीलिंग डेट है यानी 9 जून 2022 से स्टार्ट हो रही है। और 9 जून 2022 के स्टार्ट हो रही, जैसा कि देखा गया, हमने एनालिसिस कर लिया है कि फॉर्म कब स्टार्ट होगा, कितने सीटें हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस क्या करेंगे, देखिए। यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट हो रही यानी कल से स्टार्ट हो रही है 9 जून 2022। 9 जून 2022 यानी कल से स्टार्ट हो रही है। और जो आवेदन शुल्क की भी तिथि है यानी जो फीस पेमेंट भी कल ही आप कर सकते हो। कल ही आप कर सकते हो यानी कल ही आप फुल पेमेंट के साथ आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन की जो आवेदन की फर्स्ट यानी रजिस्ट्रेशन है वो आप 3 जुलाई 2022 तक फिल कर सकते हैं आप। और जो फी पेमेंट है ऑनलाइन शुल्क की, वो 6 जुलाई 2007 जो 6 जुलाई 2022 तक आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। जो लास्ट सबमिशन एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी, जो 2020 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें लास्ट सबमिशन कुछ लोगों ने नहीं किया था। तो सिर्फ क्या कहते, फीस सबमिट कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए, हो चुका, तो यहाँ से खत्म हो गया। लास्ट सबमिशन नहीं किया तो उसकी वजह से एडमिट कार्ड रुक गया था। बहुत लोगों, बहुत हमारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड रुक गया था, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आई थी। और जो हमारा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो ये क्या होता है, ये मानी नहीं थी, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया था। इस बात के इंश्योर हो जाना हमारी सब कुछ सबमिशन है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सक्सेसफुली सबमिशन का मैसेज एंड ईमेल आना चाहिए। आपके जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना चाहिए, सक्सेसफुली ईमेल एंड रजिस्ट्रेशन का मेल आना चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में और ज्यादा, क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमने पहले यहाँ पे डेट समझ लिया। अब क्या होता है क्या नहीं होता, पहले हम इसके बारे में, हम अपने बारे में और हमारी फैकल्टी एंड टीम के बारे में इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हम रसायनम के चैनल पे पढ़ाते हैं, आप लोग वे अच्छी तरह से जानते हैं, रसायनम के चैनल पे टीजीटी एंड पीजीटी स्पेशली केमिस्ट्री एंड साइंस पढ़ाते हैं। तो मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, और हमारी नई फैकल्टी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, मिस अंजलि मैम। तो ये हमारी नई फैकल्टी है, मिस अंजलि मैम। ये अभी आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, ये जो छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो लेकर आएंगी, जो बायो से खुद हैं और केमिस्ट्री से भी हैं। तो यानी इनका दोनों कॉम्बिनेशन है बायोकेमिस्ट्री से, तो इसलिए बायोमोलिक्यूल को आप लोग को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं इस फॉर्म के बारे में, क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, क्या क्या दिया गया है। ठीक है। एक एक चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, विज्ञापन की जो संख्या है, सीट की संख्या है, सीट की संख्या घट बढ़ सकती है। सीट की संख्या सीट की संख्या घट बढ़ सकती है, कैसे, यहां पे लिखा गया है, स्पेशली लिखा गया है, कब कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। केमिस्ट्री की इतनी सीटें हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री की जरूर बातें करेंगे। केमिस्ट्री की कितनी सीटें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री कितनी सीटें हैं। ठीक है। तो अब ये छोटी छोटी बातें हैं वो हम देख लेंगे विज्ञापन से, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं, तो लिखित जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, उसमें पहली बात क्या होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहली बात, नेगेटिव मार्किंग पीजीटी टीजीटी में पहले भी नहीं होती थी और इसमें भी नहीं है। इस बात के लिए आप कंफर्म हो जाइए, यहाँ पे देखो लिखा है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और जो हार्ड कॉपी है फॉर्म की सबमिशन की, वो आपको भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बच्चे इससे परेशान रहते हैं, भेजना है कि नहीं भेजना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो और इसके बाद जब आप कभी भी आप फॉर्म फाइनल सबमिशन करने जाना, जब फाइनल सबमिशन करना है, 9 जुलाई से पहले फाइनल सबमिशन कर लेना। तो वो क्या कर लेना है, आपको सबमिशन की जो है वो सब कुछ आपको क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है। इन सब की सिक्योरिटी ले लेना, इस सब की इंश्योर हो जाना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशंस में। पहली बात, फॉर्म क्या क्या करोगे, 3 स्टेप में फॉर्म फिल किया जाएगा। पहला क्या स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी हमारा आपका आप सबका जो भी फॉर्म दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यानी आपका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है। जैसे फलाने हैं, फलाने जो भी हो सकता है, कल्लू भी हो सकते हैं,
कल्लू शर्मा भी हो सकते हैं, मल्लू शर्मा भी हो सकते हैं, उनका नाम के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद फीस भुगतान कितना होगा, कितनी पेमेंट की जाएगी, वो अभी नीचे आती है, नीचे उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीस पेमेंट कितनी आएगी। क्लियर है ना बातें इतनी? फिर उसके बाद आते हैं लास्ट स्टेप जो होगा फॉर्म सबमिशन। और फॉर्म सबमिशन के बाद मैं बार बार कहता हूं इंश्योर हो जाना आपका सब कुछ करेक्शन है कि नहीं है, सब कुछ करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है बाद में क्या होगा, करेक्शन की कोई सुनवाई नहीं होगी, इस बात के लिए श्योर हो जाना। ठीक है, तब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बातें, द्वितीय शुल्क का भुगतान ये होगा। अब आते हैं यहाँ पे कितनी पेमेंट्स की जाएंगी, कितनी पेमेंट्स की जाएंगी वो हम देखते हैं। पेमेंट्स कितनी की जाएंगे, जो जनरल के लिए डिसाइड किया गया है, जनरल के लिए डिसाइड किया गया है 750 रुपए, 750 रुपए फुल पेमेंट, 750 रुपए करना है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितना करना है, 650 रुपए करना है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपको 750 रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, ओबीसी के लिए 750। ठीक है, 100 रुपए इनका कम है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जात यानी एससी, एससी को आपको पेमेंट करनी है 450 पेमेंट करनी है, 450 पेमेंट करनी है। अंजलि मैम थोड़ा इधर हो जाइए, 450 पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको एसटी को पेमेंट करनी है 250 रुपए पेमेंट करनी है। और वैसे भी ये एसटी के लिए फॉर्म आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एसटी की बहुत ही कम सीट आई, किसी किसी सब्जेक्ट में एक आध सीट आ गई, बाकी और सब्जेक्ट में एसटी के लिए निल है। ठीक है, तो एसटी के यहाँ पे फालतू का कॉलम दे रखा है क्योंकि एसटी की यहाँ पे सीट बहुत ही कम आई है या एक आध सीट आई है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, वो जानते हैं क्योंकि हम 250 रुपए लेंगे नहीं, 450 रुपए लेंगे, इसलिए हम सीट ही ना देंगे हैं। तो यहाँ पे एसटी के लिए आई है 250 सीट। बाकी जो है और जो भी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला जो भी है, इनको डिटेल में दिया गया है, वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म सबमिशन जो तृतीय चरण होगा यानी थर्ड स्टेज होगा, वो फॉर्म फाइनल सबमिशन होगा। उसमें फोटो कैसा दिया जाएगा, फोटो हमारा दिया जाएगा 35 मिलीमीटर का, मिलीमीटर 1.4 इंच का लगभग ये होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म का ये देख लेना। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, पढ़ाई ज्यादा करनी होती है? दिखाना तो यही होता है ना, है? सब कुछ जब कभी फोन करो किसी के पास, लगता है पढ़ाई सब ज्यादा करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? है? अब यहाँ पे बात होती है क्या, कितनी रिक्त पद आई हैं, कितनी आई हैं सीटें हमारी जो इस वैकेंसी में पीजीटी के लिए आई है, पीजीटी के लिए आई नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी प्रवक्ता के लिए आई है 624 सीटें, 624 सीटें आई हैं ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आए हैं। अब किन किन सब्जेक्ट कितना आया है वो हम देखते हैं। और इनकी जो निर्धारित किया गया है आयु यानी एज 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, इससे ज्यादा ही हो सकता है, ज्यादा का कोई बाधित नहीं है, कम की बाधित है। 21 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से 21 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं शैक्षिक योग्यता क्या क्या मांगता है। शैक्षिक योग्यता हम डिटेल में नीचे दिया गया, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में बात करते हैं, शॉर्ट में ये बात करते हैं ये कितना ग्रेड पे देता है, यानी 47,600, 47 से लेकर 15 यानी 115 तक, यानी इतना ग्रेड पे देता है। 47,600 115 1,51,000 1,51,000 इतना ग्रेड पे ये आपकी ये जॉब नॉट जॉब। ठीक है, ये जॉब है। क्लियर? अब आरक्षण किसको देता है, किसको नहीं देता है, यूपी गवर्नमेंट किसको देता है, किसको नहीं देता है, ये आप सबको पता है। ये डिटेल में जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिए सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं परीक्षा केंद्र कहां पे होगा। परीक्षा केंद्र इस पे डिसाइड हो, मुख्यालय डिसाइड करेगा, नहीं ऑफिस डिसाइड करेगा कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा। ठीक है, ये कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा ये ऑफिस डिसाइड करेगा, यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। अब भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती प्रक्रिया ये होगी जो 85% होगा, यानी आपके 100% मतलब 500 नंबर जितने भी होते हैं, 85% कितने होंगे, रिटन के एग्जाम के नंबर होते हैं
ठीक है, रिटेन एग्जाम नंबर होते हैं और 15% आपके 10%, उनमें से 10% समझिए आप किसके होते हैं, इंटरव्यू के होते हैं, और 5% किसके लिए रखा जाता है, आप पीएचडी किए हो, बीएड किए हो, एमएड किए हो, उसके लिए 5% रखा जाता है। ठीक है, उसके लिए 5% रखा गया है। क्लियर है ना बातें? 85% जो आपका रिटेन एग्जाम होगा वो, ठीक है, 10% आपके इंटरव्यू के लिए और 5% आपके लिए रखा गया है बीएड की हो, एमएड की हो, उसके लिए। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब हम आते हैं आगे, देखो ये डिटेल में दिया गया है यहाँ पे। अब 85% में क्या क्या रहेगा, 85% में क्या क्या रहेगा, 425 अंक रिटेन के रहेंगे, यानी रिटेन का जो एग्जाम होगा 425 अंक का, 450 अंक आपके इंटरव्यू के रहेंगे, अब 25 अंक आप किसके रहेंगे, 25 अंक आप किसके रहेंगे, पीएचडी, बीएड, एमएड या कुछ और किए हो उसके इक्विवेलेंट, यानी 500 का 500 का आपका 85% कितना बनता है, 425, 500 का 10% कितना बनता है 50, 500 का 5% कितना बनता है 25। आपको दिख गया, दिख गया 500 का 85% 425 नंबर का, ये हो गया। यानी टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा ये, 500 नंबर का टोटल कितने नंबर का होगा एग्जाम, ये 500 नंबर का। क्लियर है इतनी बातें? अब यहाँ पे कैसे होगा एग्जाम, क्या पैटर्न होगी, 425 नंबर का रिटेन होगा और 125 क्वेश्चन होगा, 425 नंबर का रिटेन होगा, 125 क्वेश्चन का होगा और इसका मार्क्स जो होगा लगभग 3.5, 3.4, 3.4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, क्लियर रखना, ऑलवेज पॉजिटिव मार्किंग रहती। 3.4 मार्क्स का रहेगा, ये देखो लिखा भी गया है, ये लिखा भी गया 3.4 मार्क्स का रहेगा। क्लियर, 3.4 मार्क्स का रहेगा। अब हम आते हैं विशेष जो रहेंगे, हमारी सीटों पर ब्यौरा दी जाएगी। जो परीक्षा होगी, परीक्षा के लिए यहाँ पे कोई भी डेट अभी डिसाइड नहीं है, परीक्षा के लिए कोई भी डेट डिसाइड नहीं है। बच्चे हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछे जा रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, कब होगी। अभी एग्जाम जब ऑफिस नहीं डिसाइड कर पाई, हम कौन से होते हैं बता दें परीक्षा कब होगी, ऑफिस वाले बताएंगे, यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाले बताएंगे परीक्षा कब होगी। जब वो ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं अभी तक कि परीक्षा कब होगी, तो कोई भी ज्ञाता इतना नहीं है बता पाएगा। ठीक है, हाँ होगी, होगी, होपफुली अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम हो जाए, होपफुली, नॉट श्योर, होपफुली अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम हो जाए। लेकिन आपकी तैयारी बराबर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सीटें इस बार बहुत ही कम आई, सीटें बहुत ही कम आई हैं, तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, धुरंधर बनना पड़ेगा। धुरंधर जब तक नहीं बनोगे तब तक काम नहीं बनेगा। क्लियर है, धुरंधर बनना पड़ेगा, क्योंकि सीटें बहुत ही कम आई हैं, तो सीटें कम आई हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धुरंधर बनना पड़ेगा। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कितनी सीटें आई हैं, कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में आई हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो जैसा कि हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की जो सीटें आई है, किसके वर्ग में, यानी बॉलक यानी बॉयज वर्ग में, बॉयज वर्ग में जनरल की सीटें कितनी आई हैं, 30 सीटें आई हैं। मैंने बोला था इस बार की सीटें कम आई हैं, जनरल की सीटें 30 आई हैं, ओबीसी की 9 आई है, एससी की 0 आई है, एसटी के 0 है। जैसे मैंने आपको बोला था एसटी का सीटें बहुत ही कम आई है, या आई ही नहीं, या किसी किसी में दे भी दिया है, 0 0 0 0 0 0, पूरा 0 0 है। ठीक है, एसटी की पूरे 0 है। और टोटल जो केमिस्ट्री में सीटें आई हैं 39, 39 में आपको क्रैक करना है, और 39 सीटें में फाइट करने की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले की संख्या इतनी भी ज्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत यहाँ करते हैं, केमिस्ट्री यूपी में बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पे 39 सीटें हैं। और आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्रैक करना है। तो एक अच्छा वे होना चाहिए, एक अच्छा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अच्छी तरीका होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा गाइडेंस होना चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज आप कहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो बालिका वर्ग में समझ लेते हैं, बालिका वर्ग में कितनी सीटें आई हैं। बालिका वर्ग में तो शायद शायद सीटें ही नहीं आई है, शायद नहीं, कंफर्म सीटें ही नहीं आई हैं। बालिका वर्ग में केमिस्ट्री कहीं दिख ही नहीं रहा है,
नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला विज्ञान, गृह विज्ञान, सीटें ही नहीं आई हैं, 0। तो दैट मीन्स आपको सिर्फ बालक हो चाहे बालिका हो, वो 37 में फाइट करना है। लड़की हो तब भी बॉयज में डाल सकता है, और लड़का हो तो बॉयज में डालेगा। यानी लड़की कंफर्म हो जाए, ये नहीं हो तो हम नहीं डाल सकते हो, अब बालक वर्ग में डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए होता है, जो जैसे गर्ल्स कॉलेज होता है, बॉयज कॉलेज होता है, वो अलग अलग कॉलेज होता है ना, उसके लिए होता है। कोई जरूरी नहीं है, लड़की भी डाल सकता है, लड़की भी डाल सकती है। क्लियर है? ठीक है, लड़की जो भी हो, क्योंकि लड़की की यहाँ सीट है नहीं, तो वो किस में डालेगी? बॉयज में ही डालेगी। क्लियर रखना। अब बाकी एसटी का मैं फिर फोकस कर दूं एक बार, एसटी का, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। 0 0 0। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी हमारे, जो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी, वो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, हैं? बच्चे एमएससी कर रखे रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है क्या होना है क्या नहीं होता, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है वो बात कर लेते हैं। पीजीटी की एलिजिबिलिटी, पहली बात क्लियर रखना, सिर्फ मास्टर मांगता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है अपने अपने सब्जेक्ट का, अपने अपने सब्जेक्ट का। क्लियर है? अपने अपने सब्जेक्ट का देखना ध्यान से। एमएससी, एमएससी मांगा हुआ है, ठीक है। दूसरा, आपको या बीएससी ऑनर्स हो, बीएससी ऑनर्स हो, वो भी मांग सकता है, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो बायोकेमिस्ट्री हो पीजी से, एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी किस में अप्लाई कर सकेंगे? रसायन विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। बायोकेमिस्ट्री याद रखना, बायोकेमिस्ट्री वाले कंफ्यूज रहते हैं हम कहां जाएं, वो केमिस्ट्री में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, या स्नातकोत्तर यानी पीजी डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, कोई पीजी डिप्लोमा हो उसके साथ बीएससी हो, यानी कौन सा पीजी डिप्लोमा? रसायन विज्ञान के साथ कोई पीजी डिप्लोमा, बहुत सारे होते हैं ना पीजी डिप्लोमा रसायन विज्ञान के साथ, यानी केमिस्ट्री के साथ, लेकिन बीएससी होना भी मस्ट है, ठीक है। और जो बीएड कर रखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, वो क्या है? डिजायरेबल डिग्री है, डिजायरेबल है। और ये क्या है? इसेंशियल है। डिजायरेबल इसेंशियल का मीनिंग समझो। इसेंशियल मतलब होता है वो चाहिए ही चाहिए, मस्ट बी, यानी उसके बिना हम मानेंगे ही नहीं। डिजायरेबल है, डिजायरेबल का मीनिंग, और ये डिजायरेबल होता है, ये क्या होता है? डिजायरेबल। डिजायरेबल का मीनिंग ये होता है डिजायर्ड, है? मतलब हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं। यानी अगर है तो पीएचडी बीएड या ऐसा कुछ तो अच्छी बात है, आपको 5% नंबर मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको 5% नहीं मिलेगा, लेकिन आप एलिजिबल हो। क्लियर है? ये हो गई एलिजिबिलिटी की बातें। अब एलिजिबिलिटी की यहां तक बातें हो गई। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट बातें यहीं तक है। पीजीटी केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। पीजीटी केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट कब आई है? 8 जून 2022 की आई है। रिक्रूटमेंट फिल कर सकते हो 9 जून 2022, यानी कल फिल कर सकते हो आप। आज करेंगे, आज लेकर आए हैं न्यू बैच का अनाउंसमेंट। न्यू बैच कब हम स्टार्ट कर रहे हैं? 13 जून को, 13 जून को न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 13 जून, 13 जून 2022। अब जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग तैयारी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और तैयारी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद तैयारी कम हो, इलाहाबाद में तैयारी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। हमारी और क्या क्या देंगे वो बात करेंगे, क्या देंगे बच्चे भी करेंगे, बहुत बातें देंगे, क्या क्या हम क्या क्या लेक्चर
प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट डीपीपी में डिफरेंस है, क्योंकि डीपीपी होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, उसमें मतलब ये होता है जो क्लास हम पढ़ाते हैं उसका असाइनमेंट, उसका हम दे देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बना के दे देते हैं डीपीपी। असाइनमेंट होता है होल चैप्टर का, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट। ये होगा एक पर्टिकुलर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद जब सिलेबस फिनिश्ड हो जाएगा, जब सिलेबस फिनिश्ड हो जाएगा, तब हम लेंगे कंबाइंड 20 टेस्ट, कंबाइंड 20 टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो एग्जाम के लिए बूस्टर का काम करेगी, एग्जाम के लिए बूस्टर का काम करेगी। आप लोग बूस्ट पीते हो ना, तो उससे बूस्टर का काम करती है ना, हम देंगे, असाइनमेंट देंगे, इतनी बातें हम दूसरी बात करते हैं 13/2/2022 ऑनलाइन दोनों चालू हो रही है, ठीक है। और ऑफलाइन फिर कोई क्लियर है। अब यहाँ पे होती है बातें फिनिश टीजीटी केमिस्ट्री के लिए। अब टीजीटी केमिस्ट्री की भी नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अंजलि मैम, ठीक है। चलिए भाई, आइए अंजलि मैम, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया करने जा रहा हूँ। ये हैं मिस अंजलि मैम, हमारी न्यू फैकल्टी रसायनम की। वो चश्मा कितना